आप सभी को राम राम। एस्ट्रोकांक्षा के साथ नीलकंठ ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसा होगा 2024 और उसके बाद का समय। मैंने बहुत कुछ जानकारी इकट्ठी की है, मैंने बहुत स्टडी की, रिसर्च की और मैंने बहुत सारे नोट्स यहाँ पे आप सभी के लिए बनाए हैं। जो मैं अपनी जानकारी जुटा पाई वो सब मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। तो कैसा होगा 2024, आइए जान लेते हैं। 2024 में मुझे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं। ये सिर्फ सड़क दुर्घटनाएं ही नहीं, ये रेलवे एक्सीडेंट्स भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इसके बाद साल के शुरुआती कुछ महीनों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में मुझे दंगे होने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। इसके साथ ही 2024 के अंत तक या एक मिड पार्ट में अगस्त के बाद से मुझे एक ऐसी बीमारी यहाँ पे आती हुई दिख रही है जो धीरे धीरे करके इतनी बढ़ेगी 2026 तक वो अपना प्रचंड रूप ले लेगी। 2024 से 25 के बीच में या 2025 में, मुझे 2024 के आखिरी की बात कर रही हूँ, एंड की, मुझे यहाँ पे भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। इसके बाद गर्मी बहुत बढ़ने वाली है, तैयार रहिएगा। आपके एसी भी फेल होने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि गर्मी के मौसम में आपका एयर कंडीशन आपका साथ दे जाएगा, तो आपका एयर कंडीशन आपका साथ छोड़ने वाला है। गर्मी बहुत पड़ने वाली है। इस बार 13 दिन का पक्ष पड़ रहा है। पक्ष हम जब देखते हैं तो कैलेंडर में 2 पक्ष होते हैं। एक महीना 2 पक्ष से बनता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। यहाँ पे एक पक्ष 13 दिन का पड़ रहा है, जो कि होगा 23 जून से 5 जुलाई के बीच में। इस साल 5 ग्रहण पड़ रहे हैं। इसके बाद ही अमावस्या और संक्रांति एक ही दिन पड़ रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो शनि है वो मीन राशि में भी जा रहे हैं। ये सारे ऐसे योग बन रहे हैं जो ये बताते हैं कि साल अच्छा तो नहीं जाएगा। हाँ, उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो सच में अच्छे हैं, जिन्होंने कुछ भी बुरा नहीं किया है। तो गर्मी बहुत परेशान करने वाली है। अब क्योंकि जब शनि मीन राशि में चले जाएंगे तो ये समय उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा जो बुरे हैं। बुरे का मतलब है जो धोखाधड़ी करते हैं, दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, जिन्होंने दूसरों का हड़प लिया है, दूसरों का खा लिया है। राजनेताओं पर इसका कहर टूटेगा। बहुत सारे नेताओं पर इसका कहर टूटने वाला है। हो सकता है बहुत सारे नेताओं का पर्दाफाश हो जाए, बहुत सारे नेता अपने पद से इस्तीफा दे दें, या फिर कुछ न कुछ ऐसी उनकी हानि होगी जरूर जो ये बताएगी कि हाँ, इनके ऊपर शनि महाराज का कहर टूट चुका है। क्योंकि ज्योतिष में शनि को दंडाधिकारी कहा गया है। तो अब शनि दंडाधिकारी है मीन राशि में, यानी ज्ञान के गुरु के घर में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ये अपने अच्छे फल जरूर देंगे, लेकिन बुरे लोगों को। और जो अच्छे हैं उनको इससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसने किसी का किसी भी तरह से कोई भी नुकसान या हानि नहीं की है, उनको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके साथ मैं देख पा रही हूँ कि भारत और चीन में भी युद्ध जैसी परिस्थितियां बनेंगी। एक टाइम मैं बता रही हूँ, नोट कीजिएगा। मार्च से अप्रैल का एक टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में चीन के सैनिक भारत में घुस सकते हैं, घुसपैठ कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये मारे जाएंगे, लेकिन हाँ, ये भारत का क्योंकि अब आएंगे तो नुकसान तो होगा भारत का। इसके बाद मैं और भी देखती हूँ कि इस साल में हम बहुत प्रचंड गर्मी को हमको सहना पड़ेगा। तो बहुत सारी आग की बारिश होने वाली है, कहीं कहीं बाढ़ भी आने वाली है, कहीं सूखा भी पड़ेगा। 2024 से अनाज की जो पैदावार है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। 2024 में बाढ़ ऐसी जगह आएगी जहाँ सूखा है, कहीं कहीं पानी की बहुत किल्लत हो जाएगी। इसके बाद मैं देख पा रही हूँ कि गर्मी इतनी पड़ेगी, जो नॉर्थ पोल में बर्फ है वो बर्फ पिघलने लगेगी। और जब ये बर्फ पिघलेगी तो वो पानी में बदल जाएगी। पानी में बदलेगी तो समुद्र में जो पानी का स्तर है, जो पानी का लेवल है, वो बढ़ जाएगा और फिर वो बाढ़ के रूप में हम देख पाएंगे। इसके साथ मैंने एक और चीज नोटिस की कि यहाँ पे मैं 2024 में उड़ीसा में बाढ़ देख पा रही हूँ कि 2024 में उड़ीसा में बाढ़ आने के मुझे संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं। आने वाले 2 साल, मतलब 2024 के आखिर से 2025 और 26 में ये देख पा रही हूँ कि घोर उत्पात होने वाला है। लोग ना एक दूसरे को मारने के लिए, लूटने के लिए हाहाकार कर देंगे। देश में बहुत सारी जगहों पर मैं भूकंप देख पा रही हूँ। ना सिर्फ भारत में, भारत से बाहर के देशों में भी मुझे यहाँ पे भूकंप आते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही एक बीमारी, जैसा कि मैंने अभी बताया, कई देशों में शायद जन्म भी ले चुकी है। भारत में भी इसका
इसके आने की संभावना यहाँ पे मुझे दिख रही है। 2026 तक ये बीमारी अपने पैर भारत में भी जमा लेगी। अब ये बीमारी कैसी होगी, ये केमिकल वेपन की तरह होगी, ये जो कहीं से खुद पे खुद पैदा नहीं हुई है, ये पैदा की गई बीमारी है। अब ये बीमारी, इसका इलाज कोई नहीं होगा। जब ये बीमारी आएगी तो आपको ये लगेगा कि कोरोना बहुत बेहतर था इससे। अब ये 2026 तक में इसको, ये सबके सामने आ जाएगी। 2027 तक में ये अपना प्रचंड रूप ले लेगी। इसके बाद में जैसा देख पा रही हूँ कि देखिए इस तरह से फिर मैं इन सबको जैसे भी देख रही हूँ, ये ऐसे योग है कि जो बहुत सारी गर्मी हमको दे रहे हैं, बहुत सारी कहीं पे बाढ़ दे रहे हैं, कहीं पे सूखा दे रहे हैं, कहीं पे अनाज की क्योंकि गर्मी इतनी होगी कि अनाज उगना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तो इस सब के लिए हम क्या करें? देखिए ये क्यों होता है, ये इसलिए हो रहा है कि धीरे धीरे धर्म खत्म हो रहा है। हम एक शौक के तौर पर, बुरा मत मानिएगा यदि मेरे ये बोलने से किसी की भावनाएं आहत होती है तो मैं पहले से ही माफी मांगती हूँ। हम धीरे धीरे अधर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हम नॉनवेज की तरफ इतने आकर्षित हो रहे हैं कि हमको फर्क नहीं पड़ रहा कि हम कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किसे खा रहे हैं। जब आप नॉनवेज खाते हो, आप किसी के परिवार को खाते हो, किसी के परिवारजन को खाते हो, किसी के बच्चे को, किसी के माता को, किसी के पिता को, भाई बहन को आप खा रहे हो। और साइंस ने भी ये माना है कि नॉनवेज या मांस जो जानवर हैं उनका कम होना भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। तो हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ अगर जा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं आप ही हैं। तो मैं ऑल ओवर इसको अगर देख रही हूँ तो बहुत सारी गर्मी, बाढ़, भूकंप, इन सब का मिला जुला संयोग रहने वाला है 2024 और आने वाले सालों में। तो तैयार हो जाइए इस सब के लिए। लेकिन हाँ, जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं करते, उनको इस सब से डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब शनि मीन राशि में आ जाएंगे तो ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जिन्होंने अपने धर्म को पकड़ा हुआ है, धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। तो कुछ इस तरह का होगा मिला जुला 2024 और आने वाले और 3 साल। मैं और भी जानकारियां आपके साथ साझा करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। उम्मीद करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी दूसरों को भी लाभान्वित कर सके। राम राम।